अब तक तो दोस्तों आपने देखा कि तमाम अलग अलग जो सर्वे करती कंपनियां उन्होंने बताया कि इस बार एनडीए की वापसी नहीं हो रही, यानी बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही। साथ ही दावा किया गया कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना मोदी जी ने देखा है वो पूरा होने नहीं जा रहा। लेकिन जरा ये सोचिए, पहले इस सर्वे करने वाली कंपनियां, उसके बाद गोदी एंकर पत्रकार और गोदी चैनल, उसके बाद अंधभक्त और बीजेपी के नेता, और सबसे आखिर में अगर इन सब के बीच आगे आकर ये खुद मोदी जी मान लें कि हाँ वाकई उनकी सरकार नहीं बनने जा रही, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार मोदी जी ने आगे आकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ अच्छे संबंधों का हवाला देना शुरू कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी के एक बयान के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली हुई थी। डर इस बात का सता रहा था कि क्या 4 जून को एक तरफ जब नतीजे आ रहे होंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गज नेता का इस्तीफा गिरना शुरू हो जाएगा। और इसी डर के बीच मोदी जी का एक बयान निकलकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार यह सवाल उठता रहा है दोस्तों कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को राहुल गांधी की तत्परता और उनके बयानों से डर लगने लगा है। मैं इस बात को सवाल को उठाता नहीं हूं कभी, लेकिन आज इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दे डाला। राहुल गांधी ने बयान ऐसा दिया था कि भाई जो 10 साल से एक रवायत मोदी सरकार ने शुरू की है कि कैसे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ व्यवहार किया जाता है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक बार 4 जून को नतीजे आ जाने दीजिए। अब नतीजे आने के बाद यही ईडी मोदी जी से अडानी को लेकर सवाल करेगी। उस बयान के 24 घंटे बाद मोदी जी को एक बयान जारी करना पड़ा। आज वही बयान आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनना जरूर चाहिए जिसमें उन्होंने ईडी का जिक्र किया, अडानी का जिक्र किया मोदी जी का। पहले वो बयान सुनिए। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है? ये परमात्मा वाली। क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। तो सुना आपने कि ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया, चुनाव के बाद यही ईडी नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करेगी अडानी जी को लेकर, और तब कहेंगे मैंने नहीं, परमात्मा ने करवाया है। दरअसल न्यूज 24 ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा, प्रधानमंत्री मोदी परमात्मा वाली कहानी इसलिए लेकर आए ताकि 4 जून के बाद जब ईडी गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछेगी तो वे कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। कुल मिलाकर यह बात अब बीजेपी के नेता समझ गए कि जो 10 साल तक किया गया मोदी सरकार की तरफ से, कि मतलब जो मोदी और शाह के दरबार में घुटने नहीं टेकेगा, माथा नहीं टेकेगा, ईडी उसे उठाकर ले जाएगी, सीबीआई उसके घर पर दस्तक देगी, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, इन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल होगा। और ये भी रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है कि आप आलोचक हो और हो सकता है बहुत बड़े प्रशंसक हो मोदी जी के, बीजेपी के, शाह बाबू के, लेकिन ये बात आपको भी अब समझ आ गई होगी कि विपक्ष को तोड़ने के लिए वाकई ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल होता रहा। चलिए और आधिकारिक तौर पर अब तो आप समझ गए होंगे जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है कि कैसे तमाम कंपनियों के दफ्तर पर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, और उसके फौरन बाद ही उन्हीं कंपनियों ने बीजेपी को झोली भर भर कर चंदा दिया। वो भी तब जब वो खुद घाटे में चल रही थी कंपनियां, फिर भी उन्होंने कर्जा लेकर ये बीजेपी वालों को घी पिलाया है। और बीजेपी वाले कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कितना चंदा दे रहा है हमें पता नहीं। कितनी शराफत के साथ ये बीजेपी ने बोल दिया, और उसी के दम पर इन्होंने अलग अलग शहरों में बड़े बड़े आलीशान अपने दफ्तर बना दिए। खैर मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, उनकी अपनी मर्जी क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हो गया। जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया कि ईडी पूछेगी, पूछताछ जरूर करेगी मोदी जी से, वैसे ही सांसें फूलने लगी हैं। जानते हैं मोदी जी ने क्या बयान दिया है? बयान देखिए। इसे भी न्यूज 24 ने छापा और लिखा, हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। सुनिएगा, समझिएगा। अब याद आ रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है। अभी 10 साल तक नहीं था। 10 साल तक आप क्या कर रहे हैं? दुश्मनी नहीं है। सोचिए कितनी अच्छी दोस्ती है। अरविंद केजरीवाल को जेल में ठूसा जा रहा है, कितनी अच्छी दोस्ती है। ठूसा जा रहा है संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, हेमंत सोरेन को, धमकी दी गई थी शिवपाल सिंह यादव को सीबीआई जांच की, अखिलेश यादव को धमकी दी जा रही है। ये तमाम जगह किया जा रहा है। ममता बनर्जी के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये तमाम काम दोस्ती में हो रहे हैं। सोचिए अगर यही दोस्ती, इसी तरह की दोस्ती मोदी जी
चुनाव के बाद आपसे निभाती जाए तो कैसा लगेगा। दरअसल ये डर है। इस बयान को आप समझिए, आज तक आपने ये वाला बयान कभी भी मोदी जी के मुंह से नहीं सुना होगा। हाँ, ये जरूर सुना होगा कि अगर वो चले गए तिरुवनंतपुरम तो वहां से उनका संबंध है, कश्मीर चले गए वहां से उनका संबंध है, उत्तर प्रदेश के नोएडा के ममूरा में जाकर बोली तो वहां से उनका संबंध होगा। मतलब कहीं भी चले जाए वो, उनका रिलेशन हर राज्य से है। और राज्य छोड़ दीजिए, हर गली मोहल्ले, देश के हर गली मोहल्ले से अपना संबंध निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ताजा तरीन बयान है। ये बयान है कि मेरे हर दल के साथ अच्छे संबंध है और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती, संबंध अच्छे ही होने चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, संबंध अच्छे होने चाहिए। इस पर गौर कर रहे हैं मोदी जी अब, क्योंकि ये रिपोर्ट चली गई है उनके पास कि भाई आपने 2014 चुनाव जीता, अच्छी बात थी, लेकिन अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने के लिए आपने जिस तरह से विपक्ष पर शिकंजा कसा, जो पार्टी नहीं टूट रही थी उन्हें तोड़ने के लिए, उन नेताओं के, उस पार्टी के नेताओं को तोड़ने के लिए आपने ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखाया। हो सकता है 2014 से 2019 के बीच जनता को यह सब नजर ना आया, लेकिन 2019 के बाद लगातार कई ऐसे नेताओं को आपने अपनी पार्टी में या अपनी सहयोगियों की पार्टी में शामिल किया और करवाया, जिन पर आपके नेता भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, घूस खाने वाले, इस तरह के आरोप लगाते थे, जिन्हें जेल भेजने की धमकियां दी जाती थी। लेकिन अब वो आपके साथ आ गए तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जो आपके साथ नहीं आना चाह रहे हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगातार सक्रिय रहती है। जनता देख रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हैं कि मोदी जी तो चुनाव चल रहा है, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में मस्त हैं, व्यस्त हैं, ना, जनता की बात सुन रहे होते हैं। यानी जनता सजग हो गई है। यही वजह है कि 6 चरणों के चुनाव का परिणाम भी उनके सामने रखा हुआ है, क्योंकि रॉ है, आईबी है, ये वो संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट इकट्ठा करती हैं। इनके पास गुप्त रिपोर्ट होती है और सरकार तक पहुंचाती है कि आपकी तो गई भैया सरकार, ये पहुंचा दी जाती है। तो ये समझ गए। अब पहले तो शुरुआत में नहीं लग रहा था, अभी तक याद करिएगा राहुल गांधी ने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया है कि आने के बाद मोदी जी, शाह बाबू या किसी से पूछताछ हुई है। हाल ही में सोचिए 24 घंटे पहले बयान दिया, ये बिहार में उन्होंने बयान दिया था खड़े होकर कि ईडी गौतम अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगी। और ये मोदी जी जानते हैं कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। चल अंधभक्त कुछ भी कहते रहे, जो उनके सपोर्टर है कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये वो समझ गए, हवा का रुख पलट चुका है। इसलिए अगर सरकार जाएगी, एक तो सरकार जाएगी तो साख तो जाएगी, इतिहास नहीं रच पाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन अपनी बची कुची जिंदगी अगर जेल की सलाखों के पीछे काटेंगे, जैसा सपना इन्होंने हेमंत सोरेन के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, संजय सिंह के लिए, ममता बनर्जी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए, अखिलेश यादव के लिए, शिवपाल सिंह यादव के लिए, एमके स्टालिन के लिए, इन लोगों के लिए देखा था ना, वैसा ही अगर इनके साथ होगा तो, और ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव बाद ईडी सवाल जरूर करेगी, और इसी डर ने अब ऐसा बयान दिलवा दिया है। जो सोचिए क्या कह रहे हैं, हमारे हर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, संबंध अच्छे ही होने चाहिए। अब संबंधों की दुआई दे रहे हैं मोदी जी, यानी उन्होंने भी मान लिया है 4 जून को विदाई पक्की है। नमस्कार।